नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में बीपीएससी सीडीपीओ की आंसर की देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये इंग्लिश वाला वीडियो है। अभी इसका हिंदी वर्जन भी, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में आंसर मार्क करके आपको फ्री टेलीग्राम में उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो से देख के मिला लीजिए। कितने नंबर आ रहे हैं आपके ये जरूर बताइएगा। 67th का जो बीपीएससी पीडीएफ रद्द हो चुका है, वो एग्ज़ाम भी काफ़ी जब भी होगा, मतलब उसके लिए शॉर्ट नोट्स हैं हमारे, पेड क्विज भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी। इस वाले पेपर में सीडीपीओ में कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। इवन बीपीएससी के जो लेटेस्ट वाले पेपर थे उसी से रिपीट कर लिए। और करंट अफेयर काफ़ी पुराना तक पूछा गया है, हमने अपने बीपीएससी वाले ग्रुप में कराया था। सारे के सारे जो है मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आए थे। बाकी पूरी एनालिसिस में देख लिए, आंसर की पहले देख लीजिए। और ये पेपर में अगर आप देखें, साइंस पोर्शन थोड़ा सा टफ कह सकते हैं। हिस्ट्री नॉर्मल थी, ऐसी ही आती है, इसमें कोई वो बड़ी वाली बात नहीं है। इकोनॉमी में क्वेश्चन ठीक ठाक थे। बाकी बिहार जीके में क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे ही थे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, लेकिन बहुत इजी भी नहीं था। ठीक है, करंट अफेयर वाले क्वेश्चन थोड़े से इजी लग सकते हैं अगर आप रेगुलर टच में रहते हैं। मैथ्स वाले क्वेश्चन भी नॉर्मल थे, कोई बहुत कठिन नहीं थे। चलिए आंसर की मिला लीजिए। फालतू लिबिल लिबिल किए बिना आंसर की दिए, पहले आंसर की मिला के आप देख लो कितने आए। फालतू की लिबिल लिबिल की है बिना आंसर की देखते हैं। सिर्फ इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा मैं, एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड अलग से मिलेगा वीडियो में। अभी आप चेक कर सकते हैं और जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने आपके सही हो रहे हैं। ये वाला जो वीडियो है ये बिल्कुल सबसे एक्यूरेट की तो है, ये आप देख लीजिएगा, खुद बताइएगा कमेंट करके। इंग्लिश वाला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हिंदी वाला अलग से पीडीएफ दे देंगे। टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जेप्टो का मतलब 10⁻⁻21 यानी कि 1 का सी। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक ये 2 सेकेंड होगा इसका, यानी कि बी। सडन राइज इन बैरोमेट्रिक वाला जो है इसमें एक्सट्रीमली ड्राई वेदर, डी हो जाएगा। वेरी कोल्ड वेदर में यहाँ एक्सपेंशन यानी कि विस्तार होगा, 4 का बी हो जाएगा। 5 अगर आप देखें यहाँ पे ये बोला गया है कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो भैया एक से ज़्यादा है, इसलिए ई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, मीथेन भी है। बार्बर शॉप में पैरेलल होते हैं मिरर। ठीक है, तो 6 का ए हो जाएगा। हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कैट यानी बिल्ली वैसे 48 से लेके 85 होती है, लेकिन ये इस रेंज में आ रहा है, यानी कि सी है। ठीक है, बार मैग्नेट मतलब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे कितने हैं, ये मैग्नेट का राउंड ये है ए यानी कि 2। सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्ड अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, अलग से दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद है कि जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं विजिलेंस मिरर लगा रहता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ध्यान रखिएगा। 9 का बी है। ठीक, फिर भैया अगर किसी कंडक्टर को चार्ज करना है बिना जो है कांटेक्ट किए हुए, तो ये इंडक्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को, तो 10th का ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिस्टिलेशन है, नहीं ये 11 वाला मुझे लग रहा है ये गलत लग गया, शायद ये सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। 11 का क्रोमेटोग्राफी होगा। ठीक है, 12th वाले में जो एक्सरे में एक्स होता है ये कुछ नहीं, अननोन है, यहाँ पे बी ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। 12th का बी है। वाटर गैस CO+H2 बचपन से सुनते आ रहे हैं। वाटर एक्सेलेंट कूलिंग एजेंट है, क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट होती है, ना बहुत जल्दी गर्म होता है ना बहुत जल्दी ठंडा होता है। कोलाइड्स का पार्टिकल साइज यहाँ पूछा है 10⁻⁻7 से -10 है, ये है आंसर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अमॉर्फस जो कार्बन है ये सुगर चारकोल है, बी है। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स ये है बर्जीलियस। 18 का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है पूछा है, मेरे हिसाब से इसका ई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनमें से एक से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। नहीं ये वाला इसका ये सी होना चाहिए, 18 का सी है। ठीक है, 18 का सी होगा, ये एक आदमी कन्फ्यूजन है इसमें। ये 19 वाले का ए होना चाहिए। ठीक है, डेसिकेंट्स बोल सकते हैं, डेसिकेटिंग एजेंट बोलते हैं वैसे। ये जो है CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है, बी है इसका आंसर। 20 का बी है। 21 में क्लोनिंग जो है एक बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, सी है इसका आंसर। 22 में कौन सा जो है मैंगो प्लांट और बंकिम दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन है, 22 का डी है। 23 का है मसल टू बोन में टेंडन, ये कनेक्ट करती है। पार्ट ऑफ द फ्लावर वाला है ये ओवरी है, 24 का सी है। 25 में राना टिग्रीना है इसका, 25 का जो है सी आंसर है। मोस्ट कॉमन कैरियर ये है हाउस फ्लाई, बी है। बेस्ट सोर्स ऑफ कैरेट है ये UPPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, इस वाले में कई सारे क्वेश्चन BPSC वाले ही रिपीट कर दिए गए हैं। फिर ये पूछा है शोल्डर में जो जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट होता है, यही हिप में होता है। ठीक है, इसमें फिर कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव तरीके से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, स्किन है, ए है इसका आंसर। यीस्ट यूज़ करते हैं अल्कोहल दारू के प्रोडक्शन में। अरे मतलब दारू वाला अल्कोहल ही, अल्कोहल और भी होता है यार, हर समय अल्कोहल सुन के दारू ही आपको समझ में आता है। सोच बदलो सोच। टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीते थे इंडिया ने।
सेंट्रल विस्टा जो है ये रायसेना हिल के आसपास है, बड़ा न्यूज़ में रहा था, आपने डिस्प्यूटेड था ये, आपने सुना होगा न्यूज़ में, काफ़ी न्यूज़ में रहा था। 32 का डी है। गुड गवर्नेंस, ये पुराना क्वेश्चन है, 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जी याद होंगे आपको। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ये चेनाब नदी के ऊपर, सी है इसका आंसर, ठीक है। 35 में वन नेशन वन राशन, बताइए ये भी पूछते हैं कि किसने ये स्कीम लॉन्च की थी, तो रामविलास पासवान ने की थी। मिशन इंद्रधनुष, ये सब जो है इम्यूनाइजेशन जो है, वैक्सीन जो लगाते हैं ना, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये, ठीक है, तो सी है इसका। उसी के कई सारे स्टेजेस करते जा रहे हैं ये। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओल्ड, ये 900 साल की पुरानी ये मॉनेस्ट्री जो पाई, कहाँ पे, झारखंड में पाई है, डी है। फिर इसमें कौन सा सिटी है जो ट्री सिटी, ये डी है। सारे करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आए हैं, पूरा हमने कराया हुआ है, आप देख सकते हैं। बीपीएससी वाले ग्रुप में हमने ये रिकमेंड भी किया था कि भैया 2020 वाला करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, हमने इवन दिए भी थे सितंबर से लेके, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आए हैं, ठीक है। वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से ये दिल्ली कैपिटल 2020 के हिसाब से भी था, 2021 के हिसाब से भी है मोस्ट पॉल्यूटेड। राजीव गांधी खेल रत्न को बोल दिया गया है मेजर ध्यानचंद, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल की बात हो रही है, वो ये जीते थे यूएसए ने, 41 का ए है, ठीक है। 42 में ये यूएई का मास मिशन है होप, लगातार हमने करंट अफेयर में कराया है। पहला कंट्री जो फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट बांट रहा है अपने यहाँ की जितनी महिलाएं हैं, स्कॉटलैंड, डी। ये जो क्वाड ग्रुपिंग है, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सी है इसका आंसर। नोबेल पीस प्राइज़ को कौन डिसाइड करती है, नॉर्वेन जो है, नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं क्या फेवरेट होता जा रहा है, आजकल हर एग्जाम में पूछते जा रहे हैं। यूपीपीएससी से चालू हुआ था, आरओ में भी पूछा गया था। नाइजीरिया की हैं ये नगोजी ओकोंगो इविएला, ठीक है, जो कि पहली वुमेन है और अफ्रीकन वुमेन है जो हेड बनी है डब्ल्यूटीओ की, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालिबान ने नाम चेंज कर दिया अफगानिस्तान का, इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, सी एस का आंसर। ये दानिल मेदवेदेव ने हराया था इनको, नोवाक जोकोविच को, सर्बिया के, ठीक है। फिर ये किस फार्मास्यूटिकल, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कई बार न्यूज़ में आया था। कोविशील्ड इन्होंने बनाई, बताइए कोवैक्सीन किसने बनाई, जल्दी कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन तो बिना पैदा हुआ बच्चा भी बता लेगा। सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बार बार न्यूज़ में आता रहता है। इंडिया की पहली किसान रेल, ये है देवली, महाराष्ट्र से लेके दानापुर बिहार तक चली थी। इस तरह से क्वेश्चन तैयार करने चाहिए आपको। हमारे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस मंथली करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं सारे, आप हमारा देख सकते हैं, उससे मिला भी सकते हैं। एक तो पैराग्राफ ऐसा है जिससे 3 क्वेश्चन आए, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये वाला कि भैया रामविलास पासवान को मिला था पद्म भूषण, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 52 का बी। 53 में बिहार के 4 लोगों को पद्मश्री मिला है, ठीक है, तो ए हो गया 53 का। और देखो 54 का डी है, दिलीप कुमार सिंह को मेडिकल फील्ड में मिला था। हमने करंट अफेयर दिया था बिहार का, ये एक पैराग्राफ है, सिर्फ इसी एक पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इस तरह से हम जो है डिज़ाइन करते हैं अपने कंटेंट को कि भैया मैक्सिमम आउटपुट मिले हमारे स्टूडेंट्स को। और इसका वीडियो भी बनाया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड ग्रुप में दिया था, ये वीडियो भी बनाया था। बीपीएससी के लिए अभी भी आप लोग चाहें तो हमारे शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। बीपीएससी में भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, पेड क्विज से ही आ गए थे हमारे 30-40 क्वेश्चन। तो अभी भी जितना टाइम बचा है उसमें पढ़ाई करी जा सकती है। देखिए हमारा पूरा कंटेंट हम पीसीएस के एग्जाम्स के लिए ही बस काम करते हैं बस, तो इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से फंस जाते हैं, ठीक। फिर ये देखिए 3 क्वेश्चन देख लिया आपने, एक ही पैराग्राफ में है। देखो ये पद्म विभूषण, ठीक है, रामविलास पासवान को मिला, ठीक है, पद्म भूषण 4 व्यक्तियों को मिला है भैया पद्मश्री, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को मिला है ये वाला मेडिकल वाला। तो 3 क्वेश्चन लगातार एक पैराग्राफ से आए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। परमवीर चक्र वैसे तो अल्बर्ट इक्का को मिला, लेकिन ये प्रेजेंट डे में ये जहाँ पैदा हुए थे वो इस समय झारखंड में है जगह, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए। दादा साहब फाल्के अशोक कुमार को मिला है, ये रविश कुमार, कई बार ये एनडीटीवी में आते रहते हैं, वो सब देखते होंगे आप लोगों में से कई लोग। छोटू कुमार सिंह है, ये बड़ा पुराना न्यूज़ है, मतलब एक आध क्वेश्चन तो डाले जाते हैं जानबूझ के कि भैया सारे ना कर पाए। कोई 2019 का तक बताइए क्वेश्चन पूछ लिया है। पहली इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस ये है राजगीर में हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न मिला था, ए है इसका आंसर। प्री गुप्ता टाइम में लेड जो कॉइन थे वो सतवाना ने इशू किए थे, ए है इसका आंसर। ये वाले में कंफ्यूजिंग रहेगा 62 में कि डिक्लाइन जो था मौर्य एम्पायर, वो अशोका की इकोनॉमिक जो है पॉलिसी का कॉन्सिक्वेंस था। ज़्यादातर में केसेस में मोस्ट अप्रोप्रिएट यही रोमिला थापर लग रहा है, लेकिन इसमें वी स्मिथ का भी कई जगह आर्टिकल में नाम है। मेरे हिसाब से यहाँ कन्फ्यूजन रहेगा, ई हो सकता है या फिर ए भी हो सकता है, ठीक है।
फिर ये इलाहाबाद प्रशस्ति के जो ऑथर हैं हरिसेना, बी है इसका आंसर। देखिए कुछ कुछ एक आध क्वेश्चन में हर आयोग में रहता है, 4-5 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जो डिस्प्यूटेड रहेंगे। फिर ये बाराबदूर, ये इंडो जावा आर्ट का है ये, ठीक है। फिर ये हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप वाला, ये जियाउद्दीन बरानी का है ये। और ये वाले शब्द किसने लिखे थे? ए एल श्रीवास्तव ने लिखे थे। तो 66 का आंसर है ए एल श्रीवास्तव वाला। 67th में अकबर के बारे में है, ये आर पी त्रिपाठी ने लिखा था, जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अलग से इसको एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी मैं सिर्फ की बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोग जो है 5-5 घंटे लाइव क्लासेस में चक्कर में बर्बाद कर देते हैं, खुद ही कुछ पता नहीं लुल्ल जैसे बने हैं, और जो है ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि ये पता, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्यों डाल दिया, ये वो अलग कर दिया। अरे भैया आयोग का पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं शायद पहली बार एनालिसिस कर रहे थे, हर बार यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है। खैर माफ़ी चाहूँगा किसी भी वर्ड के लिए किसी को बुरा लगे हो, लेकिन ये सब जो है स्टूडेंट की टाइम बर्बादी करते हैं। इन लोगों पे देख के और खुन्नस आ जाती है कि भैया जो बताना है वो बताओ, लिबी लिबी इधर उधर की दुनिया भर की कर रहे हो, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, हमारा ये कर लो। चलो खैर, ये वाला जो है ये किसने वर्ड कहे थे शेरशाह सूरी के लिए? नो गवर्नमेंट नॉट इवन द ब्रिटिश हैज शोन सो मच विजडम टू दिस पठान। एच जी केनी वाला इसका मेरे हिसाब से आंसर होगा। कन्फ्यूजन रहेगा इसमें भी, मैंने आपको बताया तो 4 क्वेश्चन में रहेगा कन्फ्यूजन, ठीक। रिक्रूटिंग सर्जेंट ऑफ ब्रिटिश, ये किसने अर्न किया था टाइटल? महात्मा गांधी जी का क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी जी आंसर है इसका, ये पहले भी आया हुआ है, बी है इसका आंसर। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की है, ए है इसका आंसर, ठीक है। ये वाला है 1927। ये टर्निंग पॉइंट जो था जवाहरलाल नेहरू जी का, वो कहाँ से आया? ब्रसेल्स कांग्रेस के टाइम पे आया था। ये किसने वर्ड कहे थे? इसमें से मेरे हिसाब से 71 का ई होगा, ठीक है। और क्रिस्प वाला ये बी होगा इसका आंसर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। कौन सी जो इवेंट थी इसने ब्रिटिश का जो पीएम था क्लेमेंट इटली को शॉक कर दिया था? ये डी है इसका आंसर, ठीक है। और फिर देखिए ये जवाहरलाल नेहरू जी को आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ करेज और विजन किसने कहा होगा? आप जानते हैं कई बार न्यूज़ में आपने सुना होगा, लेडी माउंटबेटन के साथ भी कई बार जवाहरलाल नेहरू जी का नाम जोड़ा गया, तो बी है इसका आंसर कुल मिला के। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, मोगलीपुत्र तीसा, डी है, ठीक है। इसकी हमने ट्रिक विक बता रखे हैं कई, क्यों ये जागीर, ये मतलब ये फिरोज शाह तुगलक था, इसकी पॉलिसी थी जो, ये किस लिए था? ये बी है इसका आंसर, यील्डिंग टू द ट्रेडिशनल एलाइड। ये कब जोड़ा गया बिहार बंगाल में? 1733 में, ठीक है। इसका आंसर होगा रॉबर्ट मोंटगोमेरी, 878 का ए होगा। ये राजा ऑफ दरभंगा इसका आंसर है 79 का, ठीक है। 80 का जो है किसने क्विट इंडिया में पार्टिसिपेट किया था? सब लोगों ने किया था, तो ई है इसका आंसर, ठीक है। ये कौन सी रिवर है? मुर्रे और डार्लिंग है, बी है इसका आंसर। हैदराबाद सिटी, देखिए अगर एक इंडियन की तरह मैं बात करूं तो मैं तो बी ही इसका आंसर मानूंगा, लेकिन फैक्ट ये भी है कि एक सिंध प्रोविंस है शायद पाकिस्तान में, वहाँ भी हैदराबाद है। अब भैया आयोग क्या मानता है वो जाने आयोग, हम तो भैया ए बी ही मानेंगे, दिल से हमारा इंडिया है। रियलिटी क्या होगी ये पता नहीं, शायद ई भी हो सकता है, ठीक है। ये इसमें देखिए ये सब मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा जो हमने दिया है उसी से आ जाता है बार बार। लेटेस्ट अपडेटेड है हमारे ग्रुप में, कुछ और अपडेट होता है तो हम देते रहते हैं। कोल के डिपॉजिट लार्जेस्ट है ये यूएसए में, कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जल्दी से बताइए लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। फिर भैया ये वाला चाइना है यार, नंबर 2 पे इंडिया है, कई बार हम लोग बता चुके हैं सब चीज़ें। ये मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा सब मिसलेनियस पापा वीडियो का पार्ट है, हम लगातार इसको अपडेट करते हैं, आप लोग अगर ध्यान हो तो। इसीलिए मैं कहता हूँ मिसलेनियस जो वीडियो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का डेटा, सेंसस का डेटा, सारे ये सब डेटा होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का लीडिंग प्रोड्यूसर चाइना है, लेकिन अब इसमें लीडिंग जो वर्ड है थोड़ा वैसा है, मतलब इसमें लार्जेस्ट होता है, फिर अब इसको हिंदी में तो लिखा है कि सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा जो है मतलब उत्पादक। ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात है, मेरे हिसाब से इसमें ए भी हो सकता है और ये सी और डी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट सी ही मानेंगे। अगर इंग्लिश को पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि शायद कुछ लोगों ने ई भी लगाया हो, क्योंकि ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट जो है अगर प्रोडक्शन देखेंगे वैल्यू तो वो चाइना की है, तो इसका सी आंसर होगा। ये विंध्यान रेंज है जो गंगा प्लेन को और डेक्कन प्लेटू को डिवाइड करता है। कौन सी ईस्टवर्ड पूछा है, ठीक है, तो भैया ये गंगा वाली भी है, ये वेस्ट में करती है, और ये नर्मदा तो आप जानती है, नर्मदा ताप्ती, तो ए और बी दोनों होगा, इसलिए इसका ई होगा। कई लोगों ने कहा बी ही लगाया हो सिर्फ। ब्लैक सॉइल को रेगुर भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, तो इसका आंसर है ई, ठीक है। फिर ये हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है इंडिया में? राइस होता है, कई बार हम लोगों ने आपको बताया है भैया। ये तो 2020 का, उससे पहले का, उससे बाद में हो, यही डेटा चल रहा है। लार्जेस्ट जो डिपॉजिट है राजस्थान में है, ठीक है, कॉपर के। मिडिल गंगा प्लेन बोलते हैं इसको,
जो ये ईस्ट यूपी का और बिहार का इंक्लूडेड होता है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद है 92 का ये सेंटर ऑफ टेक्सटाइल है भीलवाड़ा। फिर उसके बाद है लोवेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, ये है चंडीगढ़, ए है इसका आंसर। सोमेश्वर रेंज है शिवालिक रेंज में, डी है इसका आंसर। लैंड ऑफ बिहार, ये गंगा है मैक्सिमम मेरे हिसाब से, ज़्यादातर जो रिवर सिस्टम है बिहार में वो गंगा ही है, बी है इसका। ये जो टर्म होते हैं बल, सुंदरी, तल, करल, ये सब सॉइल से रिलेटेड है, 96 का सी है इसका आंसर। कौन सा फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में मतलब फॉरेस्ट नहीं कवर नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं है, ई है इसका आंसर 97 का। ये जो है कहाल गांव, कांती बार, ये नाबीनगर, ये सब थर्मल पावर से रिलेटेड है, 98 का सी है। फिर भैया ये देखिए हमने सेंसस में अपना पीडीएफ दी थी, उससे डायरेक्टली ही क्वेश्चन है। हाईएस्ट ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ किस में थी, ये मधेपुरा में थी, वो इसमें आई नहीं आंसर, ठीक है। अब इसमें ये थोड़ी ना लिखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग, तो इसका आंसर ई ही होगा। अमंग द लिखा होता तो शायद गोपालगंज हो जाता, सॉरी किशनगंज हो जाता, ठीक है। 100 वाले में सेंटर ऑफ टेक्सटाइल ये वाला भागलपुर है, 100 का हो जाएगा बी। काउ स्लॉटर कैप बैन किया गया था 1955 में, ठीक है। ये राबड़ी देवी है, इस समय बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखा है, ध्यान रखना, विधान परिषद। 2 बार बिहार के गवर्नर बने हैं अखलाक रहमान किदवई, ये है इसका आंसर, ठीक है। 104 में पहले नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर कौन थे, महामया प्रसाद सिन्हा, बी है इसका। 4 सीट हैं बिहार विधानसभा में, एक है विधान परिषद में, इसका आंसर ई है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, ठीक है। दो, अब बताइए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि ये वाला सपोर्ट किसने किया, वो सपोर्ट किसने किया। ये तो मतलब ज़बरदस्ती की बात करी है आयोग ने, ज़बरदस्ती जो है स्टूडेंट को यहाँ पे हुक दिया है आयोग ने कुल मिला के। खैर इसका आंसर ये बीएसपी है, मतलब 106 का है डी। 107 में सिटीजनशिप बिल सपोर्ट किया था जेडीयू ने, ये है इसका आंसर, ठीक है। 108 में अब आप देखें ये मुस्लिम वाला जो है, ये मेरे हिसाब से तो किसी ने नहीं किया था, तो इसका आंसर ई होगा। 109 में चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट संजय करोल। फिर ये पंचायती राज मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, 110 का बी है। फिर ये जो है ILAF, ये नरसिम्हन कमेटी ने किया था, 111 का डी है, ठीक। SEZ जो सबसे पहली बार तो आयरलैंड में किया गया था, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हाईली सक्सेसफुल, तो ये चाइनीज़ ही मॉडल है, ये ए है इसका आंसर। इंडिया ने WTO को ज्वाइन किया था, एज ए फाउंडिंग मेंबर ही किया था, 1995 में था ये। मॉडवेट एक क्या है, एक सॉरी ये है मॉडवेट है, एक्साइज टैक्स है, ए है इसका, ध्यान रखिएगा, गलत लग गया था, ठीक। रैयतवाड़ी ये तमिलनाडु में, ये तो BPSC में भी आया था, अभी सेम ही बंदे ने कर दिया है क्या। नेफेड ये क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, गिनी लॉरेंस रेशियो। ऑयल क्राइसिस की वजह से दुनिया में इन्फ्लेशन जो है त्राईमाम कर रहा है, तो वही डेवलप कंट्री भी उसी सफ़र कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक बुक का CT कुरियन होगा, ठीक है। बिहार का रूरल लिटरेसी रेट है 43.9, डी है। झारखंड इंटीग्रल पार्ट था 1999 में। 3 कठिया ये आपने जरूर सुना होगा, एग्रीकल्चर मेथड था ये, इससे रिलेटेड एक रिवॉल्यूशन भी, मतलब एक ये, अरे ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो इसी के लिए तो हुआ था कि कहते थे वो जो ब्रिटिश यूरोपियन थे जितने भी, कि भैया जितना आपके यहाँ खेत होगा उसमें से 3 जो हर 20 में से 3 पार्ट में आपको नील की खेती करनी होगी। इसीलिए तो फिर गांधी जी गए थे राजकुमार शुक्ला के बुलावे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, 123 का सी है। 7 निश्चय 2015 में स्टार्ट किया गया। फिजिकल डिफिसिट बिहार का हमने बजट में दिया था, 2.97% है, ठीक है। उलगुलन ये है बिरसा मुंडा, इसका आंसर सी। 127 में ईका मूवमेंट का ये पेजेंट जो थे, मतलब किसान थे, हरदोई, बहराइच, ये सब, ए इसका आंसर होगा। वायसरॉय कौन सा जो है ये अंडमान में जो है मार दिया गया था, ये लॉर्ड मायो, ठीक है, सी इसका आंसर है। यहाँ इसका आंसर होगा 29 का मुस्लिम लीग। 130 को का होगा गद्दार रिवॉल्यूशनरी। पूना पैक्ट कब साइन किया गया, 24 सितंबर 1932, सी है इसका आंसर। ये एंटी ब्राह्मण स्टैंड था, ये जस्टिस पार्टी का, 132 का डी है। वेद नारायण वेदरन ये सत्याग्रह, ये सी राजगोपालाचारी, बी है इसका आंसर। खैर फिर ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में सिग्निफिकेंट पूछा है, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, UPSC में भी आ चुका है शायद ये क्वेश्चन, एक बार देखा सा क्वेश्चन लग रहा है। INA ट्रायल के लिए वकील कौन बना था, भोले भाई देसाई, डी है इसका आंसर। इसमें आप अरेंज कर लीजिएगा, इसमें 3142 आ जाएगा 136 का। 137 में जो है आंसर कोई नहीं आ पाएगा, ई है इसका आंसर। 139 में बाबू जगजीवन राम होगा, ठीक है। 138 में बाबू जगजीवन राम होगा। 139 में होगा चैत सिंह, ठीक। BN कॉलेज के स्टूडेंट कौन थे, जगतपति कुमार, 140 का डी है। मैथ वाले आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। 141 का सी होना चाहिए। 142 का 45 डिग्री यानी कि बी। 143 का 17 होना चाहिए। 144 का 32 होना चाहिए। 145 का 12 होना चाहिए। इसका हम अलग से सॉल्व करके बनवा देंगे, टेंशन मत लीजिए।
146 का ए है, 147 का है सी, 148 का है यहाँ पे बी, और 149 का है डी, 150 का है ए। ये है पूरा। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ है तो प्लीज़ ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा 67 के लिए शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, पेड कुछ जरूर अगर आप चाहें तो ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। उससे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे, अभी जो पेपर कैंसिल हो गया है। ये 3 नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। मार्क्स जरूर बता दीजिएगा भैया कितने आपके आ रहे हैं, और आपको फिर भी लगता है कि इसमें कोई गलती है तो प्लीज़ बताइएगा। वैसे मैंने काफ़ी दिनों बाद कोई की बनाई है, सारी चीज़ें चेक करने की कोशिश की है। मैथ वाले सॉल्व नहीं किए, हमारी टीम ने किए थे। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन सही हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर।